नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जैसा कि स्ट्रेटजी की क्लास कर रहे हैं, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक होगा देश राजधानी मुद्रा। 25 से अधिक देश देखेंगे, उनकी मुद्राएं देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके के फैक्ट एक्स्ट्रा पूछे जा सकते हैं वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा, आपके सामने बांग्लादेश है और बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में तो आपको पता है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है। तो आप बताओगे सर बांग्लादेश की राजधानी होती है ढाका। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की राजधानी की आपकी क्या हो जाएगी, तो कहेंगे बांग्लादेश की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, ढाका हो जाएगी। अगर हम आपसे पूछ लेते हैं कि मुद्रा क्या होती, तो मुद्रा याद रख लेना कि बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी टका। अगर हम बात कर लेते हैं संसद का नाम क्या होता है, तो संसद का नाम की बात करेंगे तो जातीय संसद आपका हो जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री वर्तमान में जो बांग्लादेश के कौन हो जाएंगे, तो आप बता दोगे तारिक रहमान हो जाते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको हम बता दें जो आपके पेट एग्जाम में पूछा गया था, कि पेट एग्जाम जो आपका पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती कितनी लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट देखिएगा जिसमें हम बात करेंगे भूटान के बारे में, और भूटान से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो भूटान की राजधानी क्या होती है, थिम्पू कहा जाता है। भूटान की राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, थिम्पू हो जाती है। अगर हम बात करते हैं भूटान की मुद्रा क्या हो जाएगी, तो न्यूगल ट्रम हो जाएगी, याद रखिएगा। और भूटान की संसद का क्या नाम हो जाएगा, तुसोगुडू हो जाएगा, संसद का नाम आपका हो जाएगा। अगर बात करते हैं इसके अन्य नाम या उपनाम, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अन्य नाम या उपनाम में कौन कौन से नाम होते हैं, तो इसको याद रख लेना कि इसे क्या कहा जाता है, कि थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। आपसे मान लो कभी प्रश्न बन जाए कि थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता है, तो इसे भी कहा जाता है क्योंकि हिमालय पर स्थित होने के कारण अक्सर यहाँ पर गरज के साथ भयंकर तूफान आते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। अगर हम आपसे पूछ ले द लास्ट सांगी ला, द लास्ट सांगी ला के नाम से किसे जाना जाता है, क्योंकि अपनी अछूती प्राकृतिक परंपरा के कारण, शांतिपूर्ण वातावरण के कारण इसे उपनाम दिया गया है। तो दो उपनाम में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आप याद कर लेना कि थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता है, तो थंडर ड्रैगन की भूमि अगर आपसे पूछा जाएगा तो भूटान को आपका कहा जाता है। और आप देखो ये बहुत सारी अच्छी क्लासें हमने आपको दे रखी हैं, तो उसको देखो और लोगों के साथ शेयर करो। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो चीजें आपको इंपॉर्टेंट और बेहतर कैसे मिल पाएंगी। नेक्स्ट देखिएगा, अगर बात करते हैं नेक्स्ट के बाद बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। अब देखो श्रीलंका की बात करते हैं, आगे हम पड़ोसी देश बताएंगे जिसमें हम बताएंगे श्रीलंका और मालदीव आपके ऐसे देश होंगे जिनकी सीमा एक तरीके से जलीय सीमा आपकी लगती है, भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। और जिसके बाद अगर बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका की राजधानी क्या होती है, जयवर्धनपुरे कुट्टे होती है। क्या होती है, जयवर्धनपुरे कुट्टे होती है। अगर हम बात करते हैं इसकी न्यायिक राजधानी और इसकी वाणिज्यिक राजधानी क्या होती है, तो अगर न्यायिक और वाणिज्यिक राजधानी की अगर साथियों बात करेंगे तो कोलंबो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, न्यायिक और वाणिज्यिक राजधानी की बात करेंगे तो कोलंबो हो जाएगी। और इसकी मुद्रा क्या होती है, रुपया होती है, लेकिन बात करेंगे कौन सी रुपया, श्रीलंकाई रुपया हो जाएगी। संसद की बात करते हैं साथियों क्या हो जाएगा, तो संसद की बात करेंगे पार्लियामेंट हो जाएगा, पार्लियामेंट आप कहोगे। उसके बाद अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन है, तो हरनी अमरसुईया है। और अगर बात करते हैं राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, तो अनुरा कुमारा दिसानायके हो जाते हैं, देश के नायक अर्थात कौन हो जाते हैं, राष्ट्रपति हो जाते हैं, कहां के, श्रीलंका के, याद रख लेना। और अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताओ पाक जल संधि किसके किसके मध्य है, तो आप बताओगे सर पाक जल संधि, बहुत लोग गलती कर देते हैं, पाक जल संधि लगा देते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य, लेकिन होती किसके किसके मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य होती है, याद रखिएगा अगर पाक जल संधि आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट राजधानी के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें देखिएगा जो आपकी राजधानी होगी इसमें हमने सबसे पहले बांग्लादेश पढ़ लिया, फिर भूटान पढ़ लिया, फिर आप देखोगे श्रीलंका पढ़ लिया, फिर अब बात करते हैं इसके बारे में, नेपाल के बारे में। अब देखो सबसे पड़ोसी देश होता है, कौन होता है, ये पड़ोसी देश होता है भारत का, पड़ोसी देश होता है। एक बार आपके पेट एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बना है, ये आगे पड़ोसी देश में बताएंगे। जो लोगों ने आज क्लास हमारी की थी पड़ोसी देश की, जो क्लास ने पढ़ाया है, तो बताइएगा कि भारत के कितने पड़ोसी, मतलब भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। कल इसको पड़ोसी देश की क्लास में तो हम पढ़ाने वाले हैं, लेकिन बताइएगा ऐसे कितने राज्य हैं भारत के जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो बताना जिन लोगों ने हमारी क्लास को पढ़ रखा है। कल इसकी क्लास हम जो पड़ोसी देश है कल मिल जाएगी। अब देखो राजधानी क्या होती है, काठमांडू होती है। नेपाल की राजधानी क्या होती है, काठमांडू होती है।
मुद्रा क्या होती है? नेपाली रुपया होती है। और नेपाल की संसद का नाम क्या होता है? तो राष्ट्रीय पंचायत होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय पंचायत होता है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पंचायत। और बताओ, राष्ट्रीय पंचायत तो इसका प्राचीन नाम था, राष्ट्रीय पंचायत इसका प्राचीन नाम था। नवीन नाम क्या है? नया नाम क्या है इसका? आपको बताना है, बताइएगा नया नाम क्या हो जाएगा? इसे संघीय संसद कहेंगे। क्या कहेंगे? संघीय संसद नया नाम हो जाएगा। जबकि प्राचीन नाम राष्ट्रीय पंचायत, तो राष्ट्रीय पंचायत या संघीय संसद मिल जाएगा, बात क्या हो जाएगी? एक ही हो जाएगी, याद रख लेना। अगर आपको नेपाल की संसद संघीय संसद दे देगा तब भी बात कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री की बात करते हैं, कौन होता है? बालेंद्र शाह होते हैं। कौन होते हैं? बालेंद्र शाह, जिनकी नायक जैसी फिल्म की जैसी एंट्री होती है तो ये बालेंद्र शाह हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बात करते हैं जापान के बारे में। जापान आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट ही लिया है। अब देखो, जापान की अगर बात करते हैं तो जापान को क्या कहते हैं? सबसे पहले याद रख लेना कि उगते सूरज का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उगते सूरज का देश कहा जाता है। और सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, याद रख लेना। सूर्योदय की भूमि या उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। और राजधानी क्या होती है? जापान की टोक्यो होती है। मुद्रा क्या हो जाती है? येन हो जाती है। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा क्या होती है? येन होती है। और संसद का नाम क्या होता है? तो कहेंगे सर संसद का नाम क्या हो जाएगा? डायट हो जाएगा, याद रखिएगा। और सूर्योदय की भूमि और उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, याद रख लेना। काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये जापान तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, चाहे आप संसद पूछे, चाहे राजधानी पूछे, चाहे आपसे मुद्रा पूछे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो आपके बात करते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार के बारे में भी हमने बता रखा है। बताओ म्यांमार का पुराना नाम क्या था? ये भी बताया है पड़ोसी देशों में। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। अब ये बताओ, एक हमने जो संगठन पढ़ाए हैं, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन, कितने लोगों ने क्लास देखा है? नहीं देखा है तो देखो, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप गलत कर दोगे। बताओ सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सार्क का देश शामिल नहीं है, म्यांमार शामिल नहीं है। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन में हमने पढ़ा रखा है। उसके बाद देखिएगा राजधानी। राजधानी क्या होती है? नापीता होती है। क्या पीती है? नायपीता। नायपीता कर सकते हैं आप, ऐसे नापीता करके भी याद कर सकते हो या नापीड़ा करके भी याद कर सकते हो। तो म्यांमार की राजधानी आपकी हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं मुद्रा क्या होती है? क्यात होती है। म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो कहेंगे क्यात हो जाएगी। और म्यांमार की संसद याद कर लेना, क्या हो जाएगा? हल्टाओ। क्या हो जाएगा? पीतांगसू हल्टाओ। पीतांगसू क्या हो जाएगा? हल्टाओ हो जाएगा। म्यांमार की संसद का नाम आपका हो जाएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जो भी क्लास आपको दी जाए सबसे पहले आपको मिल जाए। नेक्स्ट देखिएगा मालदीव। अब देखो मालदीव अभी हमने बताया था कि इसकी एक तरीके से समुद्री सीमा लगती है। मालदीव की राजधानी क्या होती है? माले होती है। और अगर बात करते हैं मुद्रा क्या होती है? रुपया होती है। क्या होती है? रुपया होती है। और अगर बात करते हैं संसद का नाम क्या होता है? तो कहेंगे सर संसद का नाम मजलिस होता है। क्या होता है? मजलिस होता है। और एक क्वेश्चन आया था पिछली बार कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होती है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, दिवेही होती है। कौन होती है? दिवेही होती है। याद कर लेना, ये कल की क्लास जो होगी पड़ोसी देश उसमें हम बताएंगे। और याद रख लेना कि मालदीव की संसद का नाम मजलिस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो आपका हो जाएगा रूस। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? कहेंगे सर मास्को हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मास्को हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल हो जाएगी। और संसद का नाम क्या हो जाएगा? पीपुल कांग्रेस हो जाएगा। संसद का नाम क्या हो जाएगा? पीपुल कांग्रेस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब की मुद्रा क्या होती है? राजधानी क्या होती है? रियाद होती है। और मुद्रा क्या होती है? रियाल होती है। संसद का नाम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा मजलिस अल शूरा। क्या हो जाएगा? मजलिस अल शूरा हो जाएगा। किसका नाम? सऊदी अरब की संसद का नाम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कहेंगे सर कैनबेरा होती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा होती है। और मुद्रा क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है। संसद का नाम क्या होता है? कहेंगे सर संसद का नाम की बात करेंगे पार्लियामेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर बात करते हैं यूक्रेन। यूक्रेन काफी चर्चा में बना था, इतने दिन से युद्ध की परिस्थितियों में चर्चा में बना था। तो यूक्रेन की राजधानी याद कर लेना। यूक्रेन की राजधानी क्या होती है? क्यू होती है। क्या होती है? क्यू होती है। और मुद्रा क्या होता है? यूक्रेनियाई रिवेन्या होता है। अब मान लो कभी कभी यूक्रेनियाई नहीं दिया गया, क्या दे दीजिएगा? रेवेन्या दे देगा। तो आपको यही लगाना होगा, रेवेन्या यूक्रेन की मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, बताइएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी की बात करते हैं तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाती है? जकार्ता हो जाती है। और मुद्रा क्या हो जाती है? इंडोनेशियाई अर्थात रुपया हो जाती है। क्या हो जाएगी? रुपया हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, बताइएगा कनाडा।
अब देखो कनाडा की बात कर लेते हैं, तो बताओ कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी? ओटावा। क्या हो जाएगी? ओटावा हो जाएगी। और मुद्रा हो जाएगी कनाडियन डॉलर। मुद्रा क्या हो जाएगी? कनाडियन डॉलर हो जाएगी। और संसद का नाम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कहेंगे सर संसद का नाम पार्लियामेंट हो जाएगा, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण एक तरीके से आपका हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्वीडन। स्वीडन देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम होता है, और ये यूपीपी यूपीएसआई में दोनों में क्वेश्चन आया है। स्वीडन की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो स्वीडिश क्रोना। क्या हो जाएगी? स्वीडिश क्रोना हो जाएगी, स्वीडन की मुद्रा हो जाएगी। और इसकी संसद क्या हो जाएगी? रिक्सडाग। संसद का नाम क्या हो जाएगा? कहेंगे सर रिक्सडाग हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट देखो मॉरिशस। मॉरिशस के बारे में हमने बताया। मॉरिशस की राजधानी मतलब राजधानी क्या हो जाएगी? कहेंगे पोर्ट लुइस हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? कनाडियन डॉलर हो जाएगी। और संसद का नाम क्या हो जाएगा? मॉरिशस की संसद याद कर लेना, कहेंगे नेशनल असेंबली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेशनल असेंबली हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इजराइल। इजराइल की संसद याद कर लेना, कहेंगे सर इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? कहेंगे सर इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेसेट। और इजराइल की राजधानी क्या होती है? यरूशलेम। यरूशलेम होती है। और मुद्रा क्या होती है? न्यू शेकेल होती है। याद रख लेना, इजराइल की मुद्रा क्या हो जाएगी? न्यू शेकेल हो जाएगी। और संसद क्या हो जाएगी? नेसेट हो जाएगी। याद रख लेना, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिण कोरिया। अब देखो साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो इसकी राजधानी क्या होती है? कहेंगे सियोल होती है। और मुद्रा क्या हो जाएगी? वान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वान हो जाएगी। और संसद का नाम क्या हो जाएगा? नेशनल असेंबली हो जाएगा, जो साउथ कोरिया की संसद हो जाएगी। तो इसका मुद्रा क्या होती है? सियोल होती है। मुद्रा एक तरीके से वान होती है। राजधानी पूछा जाता है तो सियोल होती है। राजधानी क्या होती है? सियोल होती है। और संसद क्या हो जाएगी? तो कहेंगे संसद का नाम नेशनल असेंबली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा वियतनाम। अब देखो वियतनाम के बारे में हमने बताया, वियतनाम की राजधानी क्या होती है? हनोई होती है। मुद्रा क्या होती है? डाग होती है। और वान कहाँ की थी? साउथ कोरिया की। और जब वियतनाम की मुद्रा पूछते हैं तो डोंग होती है। अगर हम बात करते हैं वियतनाम की संसद का नाम क्या होता है, तो कहेंगे सर वियतनाम की भी संसद का नाम नेशनल असेंबली हो जाता है। नेक्स्ट देखो आप अमेरिका की मुद्रा। अमेरिका की मुद्रा की बात करते हैं, कहोगे सर अमेरिका की मुद्रा तो सब लोग जानते हैं, कहेंगे डॉलर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। और अमेरिका की संसद का क्या नाम हो जाएगा? तो कहेंगे कांग्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांग्रेस हो जाएगा अमेरिका की संसद का नाम। अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। किस क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। और हमने दो संस्था बताई थी, वो दो संस्था जब अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ा रहे थे, उन संगठन का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में था। वो दो संगठन बताइएगा कौन है? अगर नहीं पता है तो जाकर के अंतरराष्ट्रीय संगठन की क्लास दे लेना। देखो 10-10 मिनट की हमने क्लास प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें काफी मेहनत के बाद वो कंटेंट दिया गया है, तो आप देख करके उसका नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट देखो आप मॉरिशस। मॉरिशस अभी हमने बता दिया था शायद, पोर्ट लुइस हो जाएगा। मुद्रा कनाडियन डॉलर। नेशनल असेंबली आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाती है? ओस्लो होती है। मुद्रा क्या होती है? डॉलर होती है। नॉर्वेजियन डॉलर हो जाती है। अगर बात करते हैं संसद का नाम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर संसद का नाम स्टार्टिंग होगा। क्या होगा? संसद का नाम स्टार्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटेन की। तो देखो ब्रिटेन, अगर बात करते हैं इंग्लैंड या ब्रिटेन की, तो इसकी राजधानी क्या होगी? लंदन। कहते हैं लंदन, तो लंदन यही है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। तो लंदन हो जाएगी। और मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन की मुद्रा क्या होगी? पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी, याद रखिएगा। और संसद की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट। क्या कहेंगे? संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, अगर बात करते हैं नेक्स्ट जो राजधानी आपकी होगी, लगभग ये आपका हमने 20 से 25, लगभग 25, 23, 24 राजधानियां हमने कंप्लीट किया। मुद्रा बताया, राजधानी बताया, देशों के बारे में हमने बात किया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते थे, वो भी हमने आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी करना क्या है, पूरा रिवीजन कर लेना, और इससे अधिक जो हमने क्लास इससे पहले स्टैटिक जी की करवा रखी है वो कर लेना। बाकी फिलहाल यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आशा है समझ में आ रहा होगा। तो पूरी क्लास आप देख लीजिए, हमने कम समय में ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास किया है। आगे जैसे स्टैटिक जी की क्लास कंप्लीट होती है, इसी बीच हम हिंदी की क्लास प्रोवाइड करवाना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।